गाय घाट की जनता ने ताल ठोक रखा है कि इस बार बदलाव की जरूरत है। गाय घाट में पूरा शोर मचा हुआ है। ये युवा चेहरा कौन है? कुणाल कुमार। गाय घाट विधानसभा को बर्बाद होते देखा है। विपक्ष वाले नेता कह रहे हैं मैंने गाय घाट में भर भर के विकास किया है, गाय घाट को आबाद किया है। आप कह रहे हैं बर्बाद कर दिए हैं। तो नहीं है, जब जनता की आवाज, जनता का प्यार, उनका समर्थन, तो किसी धन की जरूरत नहीं है। ये क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी इस बार वो कमाल करके दिखाएगी जो बड़ी बड़ी पार्टियों ने नहीं किया है। और भी नेता है जो हम का दावा ठोक रहे हैं, हम का दावा ठोक रहे हैं। हम है जो घमंड है, ये तो बड़े बड़ों का चूर हुआ है और इस बार आपको विधानसभा में देखने को मिलेगा। गाय घाट में अब की बार जो है हम का दावा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है और न ही धन बल का दावा चलने वाला है, क्योंकि अब जनबल की पार्टी आ गई है, जन सहमति पार्टी। नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है और इस वक्त गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में है और गाय घाट विधानसभा में एक कैंडिडेट जो ताल ठोक रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं और विजयी मुकुट की तैयारी कर रहे हैं। कुणाल कुमार इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी कि आप अपना समय निकाल के हमारे पास आए। और जो आपने कहा कि कुणाल ने ताल ठोक रखा है, तो मैं इस पे सहमत नहीं हूँ। गाय घाट की जनता ने ताल ठोक रखा है कि इस बार बदलाव की जरूरत है और बदलाव की जो लहर है वो रुकने वाली नहीं है। और इस बार के चुनाव में बदलाव का लहर आके होगा और जनता की सहमति से होगा। मेरी पार्टी का नाम जन सहमति पार्टी है। गाय घाट में पूरा शोर मचा हुआ है। ये युवा चेहरा कौन है? कुणाल कुमार। कुणाल कुमार कहीं से नेता नहीं है। गाय घाट की जनता ने उसे अपना बेटा समझा है, भतीजा समझा है, भाई समझा है। उन्होंने इस गाय घाट विधानसभा को बर्बाद होते देखा है। उनकी उम्मीदों पे कोई आज तक अभी विगत दे जाएंगे आप 30 सालों में, तो उनके कथनी और करनी में नेताओं में बहुत फर्क है। तो उन्होंने इस बार नेता नहीं बेटा चुना है और इस बार ये बेटा वो काम करके दिखाएगा। गाय घाट की जनता को वो न्याय दे के दिखाएगा और विकास की लहर का परचम लहरा के दिखाएगा। ये हमारी और हमारी पूरे गाय घाट आवाम की और उनके प्यार और समर्थन पे मैं खरा उतरूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। किस विजन के साथ आप आए हैं गाय घाट में? कोई विजन है, कोई माइंडसेट है गाय घाट को निखारने के लिए? क्योंकि विपक्ष वाले नेता कह रहे हैं मैंने गाय घाट में भर भर के विकास किया है, गाय घाट को आबाद किया है। आप कह रहे हैं बर्बाद कर दिए हैं। अगर गाय घाट के नेताओं ने इसे आबाद किया है तो जो अभी दूसरे पार्टियों में जो घमासान फैला हुआ है, अपने ही विधायक के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, अपने ही विधायक के खिलाफ करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, अपने ही विधायक के खिलाफ तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अगर विकास होता तो क्या ये आरोप लगता? बिल्कुल नहीं। क्या जनता ये कहती कि बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या जनता ये कहती कि नहीं मुझे नेता नहीं बेटे की जरूरत है? तो ये इस बार गाय घाट की जनता ने इस बार नेता नहीं बेटा को चुना है और उनके बदलाव में पूरे गाय घाट की जनता इस बार जो सहमति से जन सहमति पार्टी की समर्थन में उतरी हुई है और जन सैलाब इस तरीके की है कि आप इस बार के चुनाव में देखेंगे कि क्या गाय घाट का पलड़ा किस तरीके से जन सहमति पार्टी की तरफ भारी है। अब सवाल ये कि जनता पूछ रही है भैया कि खुद का वो पार्टी बनाए हुए हैं या कोई बड़े पार्टी से वो लड़ने आ रहे हैं या फिर कोई टिकट का अलग से उनका इंतजाम है? ये हम किसी बड़े पार्टियों के तरफ नहीं मुंह मोड़ रहे हैं। अच्छा। गाय घाट के जितने युवाओं हैं, युवाओं ने मिलके एक जन सहमति पार्टी का गठन किया है। अच्छा। और उनके कहने पे मैं आया हूँ। अच्छा। ठीक है, हमारी टीम जो है पूरे गाय घाट की युवाओं की जो टीम है ये उनकी आवाज है। अच्छा। मेरी पर्सनल की आवाज, व्यक्ति विशेष की आवाज नहीं है, पूरी जन सहमति पार्टी की आवाज है। और गाय घाट की आवाम ने इस पार्टी का नाम जन सहमति इसलिए रखा है कि जनता की सहमति की जरूरत है, ना कि किसी नेताओं की सहमति की जरूरत है। विजयी मुकुट की आप तैयारी कर रहे हैं। विजयी मुकुट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जनता के मन में ये बैठ चुका है कि बदलाव की जरूरत है तो इसमें आप मुकुट क्या है? मुकुट तभी से है। इसमें तो धनबल की भी जरूरत होती है। किसी धन की जरूरत नहीं है। जब जनता की आवाज, जनता का प्यार, उनका समर्थन, तो किसी धन की जरूरत नहीं है। कोई धन की किसी धन की जरूरत नहीं है। उनके प्यार की, उनके समर्थन की, उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूं, इसकी जरूरत है। विपक्ष वाले नेता क्यों कहते रहते हैं हमारे आंधी में कोई टिकने वाला नहीं है? अरे आंधियां ऐसी आती हैं, ऐसी जाती हैं। आपको लगता है भारत में अनेकों राज्य ऐसे जहां बदलाव हुई है और आपके सामने हुई है, साउथ से लेके इधर तक की बदलाव हुई है। तो क्या आप इसे कहेंगे कि बड़ी पार्टियों के सामने छोटी पार्टी टिक नहीं पड़ी? ये क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी इस बार वो कमाल करके दिखाएगी जो बड़ी बड़ी पार्टियों ने नहीं किया है। और भी नेता है जो हम का दावा ठोक रहे हैं, हम का दावा ठोक रहे हैं। हम कह रहे हम आज तक ये जो है जो घमंड है ये तो बड़े बड़ों का चूर हुआ है और इस बार आपको विधानसभा में देखने को मिलेगा कि हम कहाँ जाते हैं। तो देखिए
देखिए भैया, गाय घाट में अब की बार जो है हम का दावा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है और न ही धन बल का दावा चलने वाला है, क्योंकि अब जनबल की पार्टी आ गई है, जन सहमति पार्टी। अच्छा ये बताइए, गाय घाट में बहुत पहले से जातीय फैक्टर बहुत हावी रहा है, कैसे देखते हैं? जातीय फैक्टर था और है भी, लेकिन इस बार युवाओं ने यह ठान लिया है कि जातीय फैक्टर को मिटा के रहेंगे और युवाओं में कोई जातीय फैक्टर नहीं है। युवा सब युवा हैं, उनको रोजगार चाहिए, उनकी जो बेरोजगारी है उस पे वो फाइट कर रहे हैं, एजुकेशन पे फाइट कर रहे हैं। जो करप्शन फैला हुआ है इसमें कोई जात पात नहीं है। क्या अगर किसी दूसरे जात से है तो क्या वो करप्शन नहीं फैला रहा है? करप्शन का, क्राइम का कोई जात नहीं होता। जो करप्शन है उसमें कोई जाति वाता नहीं होती। जो ब्लॉक में बैठे हुए हैं, क्या किसी जाति से है, कोई अलग अलग जाति से ब्लॉक में बैठे हुए हैं, क्या वो करप्शन नहीं कर रहे हैं? करप्शन में कोई जाति है? युवाओं ने यह सोच लिया है कि नहीं, इस बार करप्शन को मिटाना है और जनसहमति को लाना है। अब हम 5 जरा एक बार बिंदुवार पूछ लेते हैं। अब की बार आपकी विजन जो है पूरा क्लियर है, गाय घाट को बदलना है और निखारना है, आपका यही माइंडसेट है। हम ये पूछना चाहेंगे, बर्बादी में जैसे आप कह रहे हैं कि गाय घाट को बर्बाद की ओर ले गया है नेता लोग, बर्बादी का कारण 5 कारण बताइए जरा। सबसे प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार, ब्लॉक का भ्रष्टाचार, ठीक है। दूसरा प्रमुख कारण है कि जनता की आवाज को दबाया जाता है, ठीक है। तीसरा कारण है जो भी व्यवस्था यहाँ पे है उनके ऊपर किसी का भी कमांड नहीं है, किसी का कमांड नहीं है, बस पैसे का कमांड है, ठीक है। चौथा प्रमुख मुद्दा यह है कि जो जिस चीज के लिए नेताओं को चुन के लाया जाता है उस पर वो कभी भी खरे नहीं उतरे। और 5वां प्रमुख कारण है कि जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वो विश्वास करना मुश्किल कर रही है और किसी पे विश्वास नहीं कर पा रही है। ये प्रमुख कारण है कि इस बार उन्होंने नेता नहीं बेटा को चुना है। चलिए अब 5 ये भी पूछ लेते हैं कि गाय घाट को आबाद करने के लिए, गाय घाट का हित में, जनहित में 5 काम कुणाल कुमार क्या करने वाले इन फ्यूचर अगर मौका मिलता है तो? सबसे हमारे एजेंडा में सबसे प्रमुख, सबसे नंबर 1 पे है कि ब्लॉकों से भ्रष्टाचार को मिटाया जाए, पूरा मिटा देना है, पूरा मिटा देना है। दूसरा है कि युवाओं की सहमति और उनके संगठन को मजबूत करके यहाँ के विकास में अग्रसर होके कंधे से कंधा मिला के हर एक परेशानी में, हर एक समस्याओं में जनता के साथ रहना है। तीसरा है जो स्वास्थ्य व्यवस्था, जो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं वहाँ पे औपचारिकता का कुछ वो है सिस्टम नहीं, उसको ठीक करना है, ठीक है। चौथा है कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा दुरुस्त करना है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है। 5वां ये है जो उनका आस्था है, जो यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनका जो एक भरोसा होता है कि हमारा नेता ऐसा हो, हमारा नेता वैसा हो, उस पर खड़े उतर के उनके कार्य को करके दिखलाना है। चलिए तो अब सोचने वाली बात यह है और देखने वाली बात यह है, क्योंकि चुनाव का समय बहुत ही नजदीक आते जा रहा है। कयास ये लगाया जा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। ऐसे में बिहार में पार्टी पॉलिटिक्स जो है बहुत ज्यादा हो रहा है और इस सियासी घोलमोल में, इस सियासी तापमान में कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट है ताल ठोक रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक गाय घाट का क्षेत्रीय पार्टी से क्षेत्रीय नेता, जनहित में आवाज को बुलंद करने वाले और गाय घाट को निखारने की बात करने वाले कुणाल कुमार जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। एक मैसेज लेना चाहेंगे, फिर इस इंटरव्यू सेशन को हम खत्म करेंगे। गाय घाट के लिए क्या मैसेज रहेगा? जनता की सहमति, लोकतंत्र की मजबूती। चलिए तो जनता की सहमति, लोकतंत्र की मजबूती, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।